सीधी ये सिर्फ बस सिस्टम का ये सब काम हुआ है और कुछ नहीं। बैठो बैठो सब सिर्फ और ये लोग थाना अध्यक्ष के साथ बदसलूकी से बात करने लगे और उन पर अनावश्यक दबाव बनाने लगे और कि आपको इनको छोड़ना पड़ेगा, आप इनको कैसे रहे थे कि ये जन स्वराज पार्टी के। जय हिंद दोस्तों, बार की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं कुंदन किशोर। पंडारक थानाध्यक्ष से अभद्रता, थाने की पुलिस के साथ धक्का मुक्की, समझ सकते हैं उस समय किस तरह का माहौल थाना में होगा जब थानाध्यक्ष से ही बदसलूकी इस कारण से किया जाता है कि कल पंडारक थाना अंतर्गत घेरा पर गोली चलती है जिसमें पुलिस को खोखा भी मिलता है। दो भाई के आपस का विवाद होता है जिसके बाद पुलिस द्वारा इस घटना में प्राथमिकी दर्ज की जाती है और जो इसमें जो प्राथमिकी नामजद होते हैं उन्हें पुलिस द्वारा थाना लाया जाता है। समझ सकते हैं मोकामा से अपने आप को जन स्वराज के संभावित उम्मीदवार बताने वाले मयंक कुमार पंडारक थाना पहुंच जाते हैं और थानाध्यक्ष से दबाव बनाते हैं जबरन कि उनके चालक हैं जिन पर यह गोली चलाने का आरोप लगा है उन्हें छोड़ा जाए। समझ सकते हैं जिसके बाद उनका जिद इतना बढ़ जाता है कि एएसपी बार राकेश कुमार के सामने भी उनका जिद कम नहीं होता है। हाथापाई पुलिसकर्मी से प्रारंभ हो जाता है जिसमें दो पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। उनके खिलाफ समझ सकते हैं यह घटना संज्ञेय अपराध बार एएसपी बता रहे हैं और प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजे जाने की तैयारी है। समझ सकते हैं बड़ा दुखद घटना है कि पंडारक थाना में वो भी एएसपी के मौजूदगी में इस तरह के घटना घटी है। पंडारक में क्या मामला हो सकता है? पुलिस पर हमला किया सर वो नहीं, इसमें पुलिस पर हमला नहीं है। पूरा घटनाक्रम यह है कि कल रात में पंडारक थाने को सूचना मिलती है कि घेरापर गांव है पंडारक थाने के अंतर्गत। वहां पे दो पक्ष में आपस में लड़ाई हो रही है और वहां पे कुछ उन लोगों के द्वारा फायरिंग करने की भी सूचना मिली। तत्क्षण पंडारक थाने की टीम वहां पर पहुंची और जो प्रारंभिक छानबीन में ये पता चला कि ये लोग आपस में ये लोग भाई हैं और किसी बात को लेकर के इनके बीच में विवाद हो रहा था। तो इसी क्रम में कुछ 2-3 राउंड गोली चलाई गई। वहाँ से घटनास्थल से खोखा भी एक जब्त किया गया और इन दोनों को थाना लाया गया और इस संबंध में पुलिस के बयान पर एक कांड पंजीकृत किया गया। जब ये कांड पंजीकृत हुआ तो पंडारक के दो व्यक्ति वहाँ पर पहुँचे और ये एक का नाम मयंक है और दूसरे का नाम प्रशांत है। ये प्रशांत बता रहे थे कि वो यूट्यूब चैनल वगैरह चलाते हैं और ये लोग थाना अध्यक्ष के साथ बदसलूकी से बात करने लगे और उन पर अनावश्यक दबाव बनाने लगे और कि आपको इनको छोड़ना पड़ेगा, आप इनको कैसे ले आए हैं, ये इनको लाना गैर कानूनी है, आप इनको अविलंब थाने से मुक्त कर दीजिए। जब इस बात की सूचना मुझे मिली तो मैं भी वहाँ पर पहुँचा। वहाँ जाने पर पता चला कि ये जो है बहुत उग्र हैं, आवेशित हैं, पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्का कर रहे हैं और ये हर हालत में इनको छोड़ने का दबाव बना रहे थे। चूँकि यह सब कृत्य थाना परिसर में संज्ञेय अपराध बनता है और इनका विधिवत इन पर एफआईआर किया गया है और इनको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। सर आप पर भी सर हमला करने का प्रयास किया? नहीं, मेरे ऊपर कोई हमला नहीं हुआ। चूँकि ये बहुत ही ज़्यादा उग्र हैं और आवेशित थे तो मैं जब पहुंचा तो मैं उनसे इस संबंध में परीक्षा करना चाह रहा था, बट उनकी अभद्रता और उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया और इनके जो कृत्य हैं जो पूर्व में किए गए वो सब संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं और तदनुसार इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है और इन्हें न्यायिक हिरासत में दिया। तो पुलिस घायल के बताया था कि 2 पुलिसकर्मी घायल हैं। ये जो धक्का मुक्की ये कर रहे थे इस क्रम में हमारे 2 पुलिसकर्मी वहाँ पे गिर गए जिनके घुटने में और अन्य जगहों पे चोट आई है, जिस संबंध में हम लोग इलाज कर रहे हैं। तो कोई राजनीतिक पार्टी का बताया जा रहा सर? ये बार बार कह रहा है कि ये जो है लगातार अपने आप को बता रहे थे कि ये जन स्वराज पार्टी के मोकामा से संभावित उम्मीदवार हैं और अनाप शनाप लगातार वहाँ बोल रहे थे। सभी पुलिसकर्मियों को इन्होंने परेशान कर रखा था। तो सर अब मुझे इसकी जानकारी नहीं है और हम इसका सत्यापन करें। सर धमकी भी दी गई है सर पुलिसकर्मियों को? नहीं, तो जो उस दौरान ये चूँकि जो 2 अभियुक्त लाए गए थे उसमें से एक को बता रहे थे कि ये इनका ड्राइवर है और उनका कहना था कि आप इनको थाने से छोड़ दीजिए, जो कि